Hello student, I am SB your coach and you are watching the Smarties College YouTube channel. I hope you will be fine and I also in good condition. I am going to describe a unique things in this video. Let's begin. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं जैसे कि मैंने बताया था पिछले इट और देयर के यूज के वीडियो में, आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आ चुका हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि देयर का यूज क्या होता है। और 3 ऐसे वर्ड होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो देयर ही बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। एक हम लोग देयर लिखते हैं THERE देयर, ठीक है। तो ये तो होता है लोकेशन को बताते समय, ठीक है। ये आपको मैं सरलता से पहले बता दे रहा हूँ। और दूसरा देयर का मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है बेसिकली, इसको हम एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं। जहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं मिलता है हिंदी में जल्दी से तो वहाँ पर यूज करते हैं। और दूसरा एक देयर होता है जो THEIR होता है, जिसका मतलब होता है अपना या उनका। इस देयर का मतलब अपना या उनका होता है और ये हम यूज करते हैं देम के सेंस में, ठीक है, देम। और एक और देयर होता है, तो एक ये देयर होता है, ये इसको भी देयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यूज होता है बेसिकली, इसलिए जहाँ पर हमें दे आर लिखना होता है इसकी जगह पर हम दे आर यूज कर लेते हैं, तो सेम मतलब हो जाता है जैसे कि दे आर है। अब आइए इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करके देखते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं और क्या क्या इनमें होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखेंगे। वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। मैं वहाँ गया, पटना में एक राजा रहता था, ठीक है। अब इसमें इस वाले सेंटेंस में वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं, इसमें मैं आपको इसका और इसका इन दोनों का यूज दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बताया देयर का यूज जो होता है अपना या उनका या देम के सेंस में होता है, ठीक है। और दे आर बेसिकली दे आर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। अब इस शॉर्ट फॉर्म को हम देखते हैं यहाँ पर यूज करके कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है वह अपना गृह कार्य कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर वह अपना गृह कार्य कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे दे। फिर लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, जिसमें से ये जो प्लूरल नंबर है जो दे लिखा हुआ है एज अ प्रोनाउन, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे आर का क्योंकि प्लूरल है। दे आर डूइंग देयर वर्क, अपने के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है अपना या उनका गृह कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए लगाएंगे, ठीक है। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, उम्मीद है समझ में आया होगा। वह कर रहे हैं अपना गृह कार्य। इस देयर का मतलब उनका या अपना, ये कंफर्म हो गया। दे आर का मतलब भी कंफर्म हो गया। अब इस दे आर को इस तरह भी लिखा जा सकता है और बोलते हैं देयर, देयर आर नहीं बल्कि देयर, ये सही होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस दे आर की जगह पर यह भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे इसको भी पढ़ेंगे दे आर डूइंग देयर होमवर्क। समझ में आ गया। दूसरे पर आते हैं। मैं वहाँ गया, ठीक है, मैं वहाँ गया, पास्ट का सेंटेंस है, लिखेंगे आई वेंट, और वहाँ गया यानी कि ये देयर, वहाँ लोकेशन के संबंध में बात हो रही है, देयर। आइए आई वेंट देयर हो गया। इसके बाद में ये पटना में एक राजा रहता था, जैसे कि कहानियों में शुरुआत होती है, एक राजा था जो पटना में रहता था, इस तरह से करके। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा कि देयर was a king, there was a king who lived in Patna, ठीक है, who lived in Patna, there was a king who lived in Patna, पटना में एक राजा रहता था। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोनाउन की तरह से यूज हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं
इन सभी को जितना समझाया आपको स्पेसिफिक चीज़ें समझाता हूँ जहाँ पर देख करके पहचान जाएंगे कहाँ पर लगाना है। आइए देखते हैं कि इसको इन सभी को कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। उम्मीद है इसका और इसका आप समझ चुके होंगे, इसका भी समझ चुके होंगे जो कि पहले से जानते हैं। कंफ्यूज करता है ये प्रोनाउन वाला देयर। आइए इसको देखते हैं और लगाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए। देयर का यूज एज अ प्रोनाउन करते हैं जब संख्या का प्रयोग हो। जैसे कि एक बार जंगल में एक शेर रहता था। ध्यान दीजिएगा, एक आ गया मतलब देयर लगेगा। ठीक है, देयर अ लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर देखेंगे यहाँ पर एक राजा था, एक की बात आ गई, यहाँ पर भी यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे तो कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो इस तरह से देयर का एक यूज यहाँ भी करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट का अभाव होता है, कर्ता का अभाव होता है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, लिखेंगे देयर था वाज एक राजा अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा देखेंगे, कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, फिर से संख्या आई, यहाँ पर भी देयर का यूज कर लेंगे। कैसे, देयर 15 है प्लूरल, आर लगाएंगे, देयर आर 15 स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स। क्लास में देयर आर 15 स्टूडेंट इन द क्लास। समझ में आया, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द क्लास। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आइए नीचे देखें, राम के परिवार में कई लोग हैं, जिक्र हो रहा है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है, यूज करेंगे देयर का। देयर आर मैनी मेंबर इन राम्स फैमिली। इन राम्स फैमिली। ठीक है, राम के परिवार में कई लोग हैं, देयर आर मैनी मेंबर्स इन राम्स फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी यूज होगा जैसा आप सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इस चीज़ को हम सब्जेक्टिव केस में नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। यूज करेंगे यहाँ पर, देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लिखेंगे देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको देयर का प्रयोग समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा एक बार जंगल में एक शेर रहता था, संख्या का यूज हुआ और यहाँ पर हमने देयर का यूज किया। ठीक है, एक राजा था, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का अभाव था, यहाँ पर देयर का यूज करते हैं, देयर वॉज अ किंग। कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, देयर आर 15 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। राम के परिवार में कई लोग हैं, देयर आर मैनी मेंबर्स इन राम्स फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट एज यू थिंक। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब उसके बाद में कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड भर चुका है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आइए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए हैं। इस कमरे में 4 लोग हैं, तो हम यहाँ पर देखिए संख्या आ गई, फिर देयर का यूज कर लेंगे, देयर आर 4 members in this room। इस कमरे में 4 लोग हैं, देयर आर 4 members in this room। दूसरा, उस स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, लिखेंगे देयर आर 500 students। There are 500 students in that school। ठीक है,
देयर आर 500 स्टूडेंट इन दैट स्कूल। उस स्कूल में कितने हैं? 500 विद्यार्थी हैं। उस स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट इन दैट स्कूल। वहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों के सिवा। वहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों के अलावा या पहाड़ों के सिवा वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर यूज करेंगे देयर इज नथिंग देयर। 2 बार यूज करना पड़ेगा। वहाँ के लिए ये है, और सब्जेक्ट केस में सब्जेक्ट के रूप में यानी प्रोनाउन जैसा यूज हो रहा है ये वाला देयर। तो देयर इज नथिंग देयर, 2 बार देयर यूज करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग देयर बट, देयर इज नथिंग देयर बट माउंटेन्स। ठीक है, देयर इज नथिंग देयर बट माउंटेन्स। वहाँ कुछ नहीं है पहाड़ों के अलावा। देयर इज नथिंग देयर बट माउंटेन्स। आशा है आपको देयर का यूज समझ में आया होगा। मैंने तीनों तरह से समझाने की कोशिश किया है, और नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही जल्द आएगा और बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक पर आएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है मैं आपको सही से इसे समझा पाया हूँगा, और यदि आपको कुछ लगता है कि नहीं थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था या इस टॉपिक पर बात की जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं वादा करता हूँ आपको तो उस पर एक वीडियो बना करके दूंगा, अच्छा सा वीडियो बना करके दूंगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।